मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री भराट शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जनमाणी माता की जय। ग्रंथादिदास श्री तत्वार्थ सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री स्वार्थदा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामंडलों की जय। पूर्व कक्षा में हमने अंतिम तत्व, मोक्ष तत्व और अंतिम अध्याय, दसम अध्याय का प्रारंभ कर लिया था। इस अध्याय में केवल 9 ही सूत्र हैं। पूर्व कक्षा में हमने 5 सूत्रों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें अंतिम सूत्र जो पढ़ा था उसमें जीव जो है ऊर्ध्व गमन करता है, इस प्रकार का कथन किया गया था। वह ऊर्ध्व गमन क्यों करता है, किस प्रकार से करता है, अब इसका कथन प्राप्त हो रहा है। सूत्र उच्चारित करें। पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच। पदच्छेद देखें। पूर्व प्रयोगात असंगत्वात बंध छेदात तथा गति परिणामात च। अर्थ होगा पूर्व अर्थात पूर्व, प्रयोगात अर्थात प्रयोग से, असंगत्वात अर्थात संग का अभाव होने से, बंध अर्थात बंधन के, छेदात अर्थात टूटने से, तथा अर्थात और, गति परिणामात अर्थात गमन करना स्वभाव होने से, मुक्त जीव चा अर्थात ऊपर की ओर जाता है। चा से ऊपर की ओर जाना इसलिए अर्थ लिया गया क्योंकि यहाँ चा पद से जो पूर्व सूत्र में ऊर्ध्वम यह पद आया था उसकी यहाँ अनुवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार संपूर्ण अर्थ होगा पूर्व प्रयोग से, संग का अभाव होने से, बंधन के टूटने से और गमन करना स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊपर की ओर जाता है। यहाँ 4 प्रकार से बात को समझाया गया। अब इन्हें और क्लियर समझने के लिए आचार्य भगवंत स्वयं ही अगले सूत्र में इन चारों को समझाने के लिए 4 उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उन उदाहरणों को देखें, सूत्र उच्चारित करें। आविद्य कुलाल चक्र वद व्यपगत लेपालाम्बु वदेरंड बीज वदग्नि सिखावच्च। पदच्छेद देखें। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाम्बुवत एरंड बीजवत अग्नि सिखावत च। अर्थ होगा जीव आविद्य कुलाल चक्रवत अर्थात कुम्हार के द्वारा घुमाए हुए चाक की तरह, व्यपगत लेपालाम्बुवत अर्थात दूर हो गया है, व्यपगत अर्थात दूर हो गया है, लेप अर्थात लेप जिसका, लाम्बुवत अर्थात लाम्बु का अर्थ होता है तुम्बी, तो दूर हो गया है लेप जिसका, ऐसी तुम्बी की तरह। एरंड बीजवत अर्थात एरंड के बीज के समान, च अर्थात और, अग्नि शिखावत अर्थात स्वभाव से ही अग्नि की शिखा की तरह ऊर्ध्व गमन करना। यह पूर्व प्रयोग आदि जो ऊपर के सूत्र में कहे गए थे उनके क्रमशः उदाहरण हैं। संपूर्ण अर्थ होगा जीव कुम्हार के द्वारा घुमाए हुए चाक की तरह, यह पूर्व प्रयोग का उदाहरण है। द्वितीय, दूर हो गया है लेप जिसका ऐसी तुम्बी की तरह, यह असंगत्वाद का उदाहरण है। तीसरा जो उदाहरण दिया एरंड के बीज के समान, यह बंधत छेदात का उदाहरण है। और अंतिम जो था गति परिणामात,
उसका उदाहरण है स्वभाव से ही अग्नि की शिखा की तरह ऊर्ध्व गमन करना। यह पूर्व प्रयोग आदि के क्रमशः उदाहरण है। इन उदाहरणों को हम डिटेल में समझते हैं। पूर्व सूत्र में जो पूर्व प्रयोगात कहा गया था, अर्थात पूर्व प्रयोग के शब्द, पूर्व प्रयोग से, तो यहां उसका उदाहरण दिया कुम्हार के द्वारा घुमाई हुई चाक के समान। जब कुम्हार चाक को घुमाता है तो वह घुमाकर छोड़ देता है और उसके बाद वह स्वयं बहुत देर तक अपने आप स्वयं में ही घूमती रहती है। उसी प्रकार जीव जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करता है, धर्माधिक पुरुषार्थ करता है, धर्म पुरुषार्थ करता है, अथवा उसकी प्राप्ति के लिए कोई भी पुरुषार्थ करता है, तपादिक को करता है, तो वह भी उसी कुम्हार की चाक की तरह, अर्थात जो उसने पूर्व में प्रयोग किया था उसी की तरह क्या होता है, मोक्ष की ओर उद्यत रहता है। पश्चात जो दूसरा कहा था असंगत्वात्, अर्थात संग का अभाव होने से, यहां उसका उदाहरण दिया व्यापगत लेपा लांबू। लांबू का अर्थ होता है तुम्बी। तो तुम्बी पर यदि गीली मिट्टी को लगा दिया जाए तो वह जो होती है वह बजनी हो जाती है। उसी प्रकार से हम देखें कि यह जो आत्मा है इसमें कर्म मल जो है वह बंधे हुए हैं, कर्म मलों के द्वारा यह आत्मा जकड़ी हुई है। तो जब वह तुमड़ी अथवा तुम्बी पानी में डाली जाती है, तालाब आदि में डाली जाती है, तो वह जो मिट्टी उस पर लगी होती है वह दूर होने लगती है। और जैसे जैसे मिट्टी दूर होती है और तुम्बी क्या होती है, हल्की होने के कारण पानी के ऊपर आने लगती है। उसी प्रकार से यह आत्मा जब कर्म रूपी मल से भिन्न होने लगती है, कर्म रूपी मल इसके टूटने लगते हैं, भिन्न होने लगते हैं, तब यह आत्मा कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है। पश्चात तृतीय जो कहा बंधच्छेदात्, अर्थात बंध के टूटने से, यहां उदाहरण दिया एरंड बीजवत। तो एरंड का जो बीज होता है वह जब सूख जाता है और फूटता है तो उसके ऊपर जो मिट्टी होती है वह ऊपर की ओर उछलती है। उसी प्रकार से यह जीव भी जब बंध को तोड़ देता है, बंध छोड़ देता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो यह ऊपर की ओर गमन करता है। अंतिम कहा गति परिणामात्, अर्थात ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से, परिणाम अर्थात स्वभाव होने से। इसका उदाहरण दिया अग्नि शिखावत, अर्थात अग्नि की लौ की तरह। जिस प्रकार से हम एक दीपक जलाते हैं और दीपक को जब हम जलाते हैं तो उसमें रुई हम किसी भी प्रकार से लगाएं, या तो एक सीधी रुई होती है गोल बना के जिसे लगाते हैं उस प्रकार से लगाएं, अथवा जो दीपावली के समय दोनों ओर दीपकों में रुई लगाई जाती है उस प्रकार से रुई लगाकर अगर हम अग्नि को जलाएं तो वह ऊपर की ओर ही जाएगी, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। तो जिस प्रकार से अग्नि का स्वभाव ऊपर की ओर जाना है, अग्नि की जो लौ है वह हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है, उसी प्रकार से इस जीव का स्वभाव भी क्या है, ऊर्ध्व गमन करना है। वह ऊर्ध्व गमन क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बंधनों में जकड़ा था, तो वह ऊर्ध्व गमन नहीं कर पा रहा था। परंतु जैसे ही वह बंधन से मुक्त हुआ और बंधन से मुक्त होने के कारण वह अग्नि की शिखा के समान ऊर्ध्वगमन कर जाता है। इस प्रकार से यहाँ आचार्य भगवंत कथन कर रहे थे। पश्चात आचार्य भगवंत यह बता रहे हैं कि जो कर्म बंधनों से मुक्त जीव है वह लोक के अग्रभाग तक ही क्यों जाता है, आलोक में क्यों नहीं जाता। तो इसका कथन स्पष्ट कर रहे हैं, सूत्र उच्चारित करें। धर्मास्तिकाया भावात्, पदच्छेद देखें, धर्मास्तिकाय अभावात्, अर्थ होगा धर्मास्तिकाय अर्थात धर्मास्तिकाय
अभावात अर्थात अभाव होने से। अर्थ संपूर्ण अर्थ होगा धर्मास्तिकाय का अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत से और ऊपर नहीं जाता। अर्थात जो मुक्त जीव है उसे क्या चाहिए है, धर्म द्रव्य जो है वह चलने के लिए चाहिए, परंतु लोक के बाहर क्या है, आकाश के अलावा शेष 5 द्रव्यों का अभाव। तो धर्म अधर्म द्रव्य का अभाव होने से जीव क्या करता है, लोक के अग्रभाग तक ही जा पाता है, इससे बाहर वह गमन नहीं कर सकता है। यही बात आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं कि जो धर्मास्तिकाय है, धर्म द्रव्य है, उसका अभाव होने के कारण जीव और आगे गमन नहीं करता है, और जो लोक का अंतिम जो पॉइंट है, सबसे ऊपरी जो हिस्सा है, वहां जाकर अपना निवास कर लेता है, अपना निवास बना लेता है। पश्चात आचार्य भगवंत क्या सिद्धों में भी कोई भेद है, इसका कथन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुतवतः साध्या। पदच्छेद देखें। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या अल्प बहुतवतः साध्या। अर्थ देखें। क्षेत्र अर्थात क्षेत्र, काल अर्थात काल, गति अर्थात गति, लिंग अर्थात लिंग, तीर्थ अर्थात तीर्थ, चारित्र अर्थात चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित अर्थात प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञान अर्थात ज्ञान, अवगाहना अर्थात अवगाहना, अंतर अर्थात अंतर, संख्या अर्थात संख्या और अल्प बहुत्वतः अर्थात अल्प बहुत्व। इन 12 अनुयोगों से सिद्धों में भी भेद साध्या अर्थात साधने योग्य है। संपूर्ण होगा। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या और अल्प बहुत्व। इन 12 अनुयोगों से सिद्धों में भी भेद साधने योग्य है। यहाँ जो यह 12 प्रकार की वस्तुएं कहीं, क्षेत्र काल आदि, इनके द्वारा सिद्धों में भेद किया जा सकता है, परंतु वास्तविकता में जो भेद हैं उनमें किसी भी प्रकार का हीन आदि का भेद नहीं रहता है। यह क्षेत्र काल आदि का भेद किस प्रकार से होता है, तो जैसे कोई सिद्ध हुए, वह भरत क्षेत्र से सिद्ध हुए, कोई ऐरावत क्षेत्र से सिद्ध हुए, तो इस प्रकार से क्षेत्र में डिफरेंस होता है। पश्चात काल अर्थात कोई हुंडाव सर्पणी काल में, जैसे यह हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है, तो इसमें जो सिद्ध हुए तो वह इस काल की अपेक्षा से सिद्ध हुए, अथवा कोई अवसर्पणी में सिद्ध होता है, कोई उस सर्पणी काल में सिद्ध हो रहा है, तो इस प्रकार से काल की अपेक्षा से, गति की अपेक्षा से, अर्थात जिस गति से वह मोक्ष गया है उसके पूर्व भाव में वह किस गति से आया था, उस अपेक्षा से भी सिद्धों में भेद होता है। इसी प्रकार से आगे जो लिंग कहा, लिंग तो सभी, जो जनागम में कहा कि लिंग तो सभी का पुल्लिंग ही होता है, अर्थात पुंवेद ही होता है, पुरुष वेद ही होता है, परंतु भाव की अपेक्षा से कुछ भेद पाया जा सकता है। इस कारण से यहाँ लिंग को भी लिया गया। आदि आगे जो भी यह 12 अनुयोग कहे गए उन्हें हमें इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। आज हमने 4 सूत्रों को पढ़ा। पूर्व प्रयोगादशंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपालाम्बु वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोध ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। इन 4 सूत्रों के माध्यम से आज हमने जो मुक्त जीव है वह किस प्रकार से ऊर्ध्वगमन करता है,
उनके कारणों को, पश्चात उनके उदाहरणों को, पश्चात वह लोक के अग्रभाग से और ऊपर गमन क्यों नहीं करता है, अर्थात आलोक में गमन क्यों नहीं करता है, उसके कारण को, और अंत में उनमें जो भेद किए जा सकते हैं उनके बारे में ज्ञान किया। आपकी यदि इस संबंध में कोई जिज्ञासा है तो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें YouTube चैनल पर कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, अथवा आप हमारे WhatsApp नंबर पर भी अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।